इसलिए हम जो कहना चाहते हैं सरकार को कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनने चाहिए। बहुत हम दिक्कत देखे हैं और आजकल के लड़की लोग इतना दिक्कत से पढ़ती है, हम भी बहुत दिक्कत से पढ़े हैं। आज तक हमको सब बोलता है शादी कर लो शादी कर लो, हम शादी नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे और हमेशा पढ़ते रहेंगे। इसलिए सीओ को बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए और हम लेके रहेंगे कुछ भी हो जाए। पर हमें लोहार घोषित करके हमारा आदिवासी समाज को पीछे कराया जा रहा है। हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी स्कॉलरशिप भरने में दिक्कत होता है। सर्टिफिकेट मिलता तो मेरा भी बाल बच्चा भी वीडियो सीओ बनता, मेरा भी समाज का लोग अभी उच्च अधिकारी बनते। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देने कारण अभी मेरा ये स्थिति है जो कि आज हमको घेराव करना पड़ रहा है। अगर सर्टिफिकेट देगा तो मेरा जमीन भी जनरल बन के नहीं बिक्री होगा, मेरा परमिशन के माध्यम से जमीन बिक्री होगा। सर्टिफिकेट रहेगा तब दो, सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा अगला आदमी? अरे सर्टिफिकेट में नहीं तो साला जनरल में बेचो, पढ़ाई छोड़ दो। तो भाई मेरा समाज तो ऐसे डूब के नहीं मरेगा ना। यहाँ कब तक बैठेंगे? जब तक सीओ हम लोग को आके नहीं बोले कि आप लोग लोहरा है तब तक, और नहीं तो फिर हम लोग सीओ का केबिन जाएंगे। जो होगा सर हम लोग कर देंगे, चाहे उसको उखाड़ के फेंक दे या तो उसको जो करना है केबिन तेबिन सब उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। बाल बच्चा के साथ अगर खिलवाड़ हो गया तो समझ जाइए कि पूरा सिस्टम के साथ हम लोग खिलवाड़ कर देंगे, चाहे जो हो जाएगा। नमस्कार, जोहर आदाब, मेरा नाम विजय ठाकुर है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी प्रखंड कार्यालय यानी कि अंचल कार्यालय कांके में है। कांके प्रखंड के बाहर हम बैठे हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर दिख रहा है ये लोहरा समाज के लोग हैं जो धरना कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का इसका मुख्य मांग यही है कि इनको इनके जो बच्चे हैं, इनके जो जन्म प्रमाण पत्र है वो निर्गत कराना है। ये जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र के जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसको निर्गत कराने का मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए। इनका मांग है कि जब तक यहाँ के अंचल अधिकारी हमसे आके वार्ता नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते होंगे कि तमाम महिलाएं, लोहरा समाज के तमाम महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्राएं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सभी यहाँ कर बैठे हुए। लगातार इन लोगों से हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा हमारी बस यही मांग है कि हमारी कास्ट सर्टिफिकेट, हमारे जाति प्रमाण पत्र, हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र उसको निर्गत कर दिया जाए। बाकी आइए इन लोगों से बात करते हैं, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, समझाते हैं। हम आज यहाँ प्रखंड में एकत्रित हुए हैं। हमारा जाति से नहीं बन रहा है। हमें तो पढ़ लिख कर भी अपना कास्ट की वजह से पीछे रह जा रहे हैं। हम लोग लोहरा है, आदिवासी में आते हैं, पर हमें लोहार घोषित करके हमारा आदिवासी समाज को पीछे कराया जा रहा है। हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी स्कॉलरशिप भरने में दिक्कत होता है। मांग हमारी यही है कि अभी लोहार बेच के जितना भी जमीन बेचा जा रहा है उस पर रुक जाए और हमारे जितने भी बच्चे हैं उस सबका कास्ट सर्टिफिकेट सीओ जी दे दें। बस इतना ही मांग है कि हमारा जितना भी दुख, मतलब जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सबका दुख हो जाए। आज तो स्कूल था ना आप लोगों का? आज हमारे स्कूल है, पर अपना मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, एकत्रित हुए हैं अपना प्रखंड में। उनसे आग्रह है कि हमारे जितने भी मांगे हैं वो सबको पूरी किया जाए। सर मेरा जो खतियानी है उसमें लोहार है और हम लोहरा है और लोहरा ही रहेंगे और आप तो चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेरा जो गोतिया लोग है वो लोग मेरा जमीन को बेच दिया है, हम लोग नहीं बेचे हैं। तो ऐसे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? घर में नहीं ना बैठ सकते हैं। अभी हम अकेले पढ़ रहे हैं, मेरी माँ हमको इतना मेहनत से पढ़ा रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मेरा घर का क्या करेगा? इसलिए हम जो कहना चाहते हैं सरकार को कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनने चाहिए। बहुत हम दिक्कत देखे हैं और आजकल के लड़की लोग इतना दिक्कत से पढ़ती है, हम भी बहुत दिक्कत से पढ़े हैं। आज तक हमको सब बोलता है शादी कर लो शादी कर लो, हम शादी नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे और हमेशा पढ़ते रहेंगे। इसलिए सीओ को बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए और हम लेके रहेंगे कुछ भी हो जाए। आप लोग प्लीज मेरा मदद कीजिए और सभी जितना लोहरा भाई बहन है वो लोग का भी बहुत कोई का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, सारे लोगों का नहीं बन रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबका बने। अभी हम बीए में एडमिशन करवाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद में। हम लोग के साथ जाति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग एक्चुअली हम लोग लोहरा है। 1956 में ही हम लोग को संविधान में लिखा गया है कि लोहार ही लोहरा है। उसके बावजूद भी ये लोग हम लोग को जनरल बना के जमीन को बेच के हम लोग को लोहरा से वंचित करके, क्योंकि देखिए सर बाल बच्चा जो है हम लोग का
कि शिक्षा के कारण ही आगे बढ़ेगा सर। और इसको जाति अगर नहीं दिया जाएगा एसटी का, तो उससे वंचित हो जाएगा, जिस कारण ये भारत का भविष्य नहीं बन सकता है सर। और सीओ जो है अंदर से रजिस्ट्री जो करता है, पैसा लेके जनरल को लोहरा का जमीन को लोहार बन के, उसके बाद फिर बोला जाता है कि अगर आप जमीन नहीं बेचेंगे तो एसटी देंगे, और जब बेचेंगे तो आपको लोहार से दें। तो एफिडेविट में आप बताइए सर कि एफिडेविट में किसी का जाति चेंज होता है? हम लोग से एफिडेविट लिया जाता है कि बोला जाता है अगर आप लोहार करके दीजिएगा तो आप जनरल होंगे, तो अगर हम लोहरा करके देंगे तो आपको जाति बनाना होगा। उसके बावजूद भी लोग नहीं बोलता है। अब मैं यही बोलता हूँ कि सर जितना जल्दी कार्रवाई हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो भी हम लोग का संविधान में है सर, उसको जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, क्योंकि भारत का देश का भविष्य का बात है सर। अगर शिक्षा खत्म हो जाएगा तो समझ जाइए कि दुनिया खत्म हो जाएगा, भारत देश का विकास रुक जाएगा। आज देख रही ब्लॉक में सब तरफ झाड़ी है, लेकिन पॉकेट में पैसा का फूल है इन लोग के पास। सोच लीजिए सर, जबकि ब्लॉक का सुंदरीकरण होना चाहिए, उसके बावजूद भी लोग कथी कर रहा है। मैं यही बोलूंगा सर, यहाँ झुबला लोहरा है, उसके बावजूद भी यहाँ जमीन, उसके बावजूद भी जनरल बन के जमीन बेचा जा रहा है। हाँ, मैंने एक जमीन खरीदी है जो लोहरा बन के परमिशन होकर रजिस्ट्री हुआ, उसके बावजूद भी बोला जाता है कि आप लोहार है। तो दो गो नियम कैसे हो गया सर? दो गो माँ का, एक माँ का दो गो बेटा कैसे हो गया सर? लोहार और लोहरा कैसे हो गया? दोनों जब एक है सर, इसके जल्द से जल्द कानून किया जाए सर। यहाँ कब तक बैठेंगे? जब तक सीओ हम लोग को आके नहीं बोले कि आप लोग लोहरा है तब तक, और नहीं तो फिर हम लोग सीओ का केबिन जाएंगे। जो होगा सर हम लोग कर देंगे, चाहे उसको उखाड़ के फेंक दे, या तो उसको जो करना है टेबिन तेबिन सब उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। बाल बच्चा के साथ अगर खिलवाड़ हो गया तो समझ जाइए कि पूरा सिस्टम के साथ हम लोग खिलवाड़ कर देंगे, चाहे जो हो जाएगा। कर्मचारी को उखाड़ के अगर नहीं फेंक दिया ना सर, हम लोग वही लोहरा का बच्चा है जो पत्थर को दो फाड़ करते हैं। हम यही बोलेंगे सर, ऐसे में तो मुकदमा जेल होने दीजिए सर। जो अरे जेल खाटेंगे तो खाटे, मर जाना बेहतर है, लेकिन जाति से वंचित होना बेहतर नहीं होगा सर। ऐसे भी लोहरा है, लोहरा रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी जाएगा तो जाने दीजिए सर। प्रदर्शन का कारण है कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र समय समय पे देता है, कभी जागता है तो देता है, नहीं जागता है तो नहीं देता। तो हम लोग जन्म से आदिवासी हैं, लोहरा है, तो भाई जिस समय उस जगह का वीडियो हो तभी वो सर्टिफिकेट देगा, तभी वो हमको घोषणा करेगा कि तुम लोहरा हो या आदिवासी हो, वो घोषणा करेगा। जबकि मेरा मुखिया लोग प्रमाणित करता है, ग्राम प्रधान प्रमाणित करता है। कार्मिक विभाग से जब हमारा आदेश आया हुआ है कि वीडियो और सीओ कौन होता है कर्मचारी जो मेरा प्रमाणित नहीं करता है कि तुम लोहरा नहीं हो। इसलिए आज हम पूरे अपने समुदाय के साथ, पूरे मेरे प्रखंड वासियों के साथ में आज प्रखंड को घेराव किए हैं, अंचल को घेराव किए हैं कि सर्टिफिकेट हमको देना होगा, लोहरा को भी देना होगा। और गैर कानूनी रूप से मेरा सर्टिफिकेट तो आप रोक देते हैं जांच के लिए, लेकिन दाखिल खारिज तो करने के समय आप नहीं रोकते हैं। जिस समय आपके पास दाखिल खारिज के लिए जाता है उस समय इंक्वायरी करना चाहिए ना भाई। और दूसरा आदमी का आप इंक्वायरी करते हैं, मेरा लोहरा के लिए क्यों नहीं इंक्वायरी करते हैं आप? उसका भी इंक्वायरी करना चाहिए, उसका भी जांच पड़ताल करना चाहिए कि लोहरा है कि लोहार है, तब ना पता चलता भाई। आप उस जगह पे जाए, आप उस भूमि पे जाए, आप उसका घर द्वार देखे कि क्या स्थिति है। आज उसके कारण हमारा पूरा लोहरा समुदाय पूरे वंचित है, ना घर मिल पा रहा है, ना रसला किसी तरह पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है। सर्टिफिकेट मिलता तो मेरा भी बाल बच्चा भी वीडियो सीओ बनता, मेरा भी समाज का लोग अभी उच्च अधिकारी बनते, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण अभी मेरा ये स्थिति है जो कि आज हमको घेराव करना पड़ रहा है। मेरा उचित होना चाहिए मेरा वीडियो सीओ कर्मचारी को कि उन्हीं को आदेश किया है मेरा डीसी साहब। पूरा रांची जिला भर के वो मालिक होते हैं डीसी, उनका आदेश को अवहेलना किया जाता है, उनका आदेश को नहीं मानता। किसका आदेश मानेगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपतियों का मेरे पास है सर्टिफिकेट, वो भी आदेश किए हैं। कार्मिक विभाग का सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसका भी आदेश है, जो कि आज नहीं मानता है। और तो और इसी तरह का मेरा जिस तरह भी मेरा बरगला ने काम कर रहा है मेरा सीओ, मेरा समाज का भी लोग कुछ लोग हैं, जैसे अभय बुटकुआर हो गया, प्रीतम सानलोड हो गया, शंभू शंकर गुरु हो गया, ये लोग सभी जगह जा करके जमीन बेचवाने लोहार का काम करते हैं, जबकि खुद लोहरा है, फिर भी वो लोहार बन के जमीन बेचवाने काम करता है। तो इस तरह का समस्या आता है, अपने ही समाज के लोग भी तोड़ने काम करता है। किसके पास जाएंगे हम लोग? आप भी देख रहे कितना बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सर्टिफिकेट के लिए, क्या है स्कूल छोड़ करके बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। मामला जमीन से बड़ा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है, लड़ाई है जी बिल्कुल। सर्टिफिकेट अगर सर्टिफिकेट निर्गत होता है, अगर सर्टिफिकेट देगा तो मेरा जमीन भी जनरल बन के नहीं बिक्री होगा, मेरा परमिशन के माध्यम से जमीन बिक्री होगा। सर्टिफिकेट रहेगा तब दो, सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा अगला आदमी? अरे सर्टिफिकेट में नहीं है तो साला जनरल में बेचो, पढ़ाई छोड़ दो,
तो भाई मेरा समाज तो ऐसे में डूब के नहीं मरेगा ना कुछ तो उपाय करेगा अपना जीने खाने के लिए। तो कभी कभी का ऐसा मुसीबत आता है, कभी उस गरीब रहता है जो कि जमीन भी सेल कर देता है भाई दुख मुसीबत के लिए, शादी ब्याह के लिए, है ना। तो उसका गलत नाजायज फायदा उठाता है मेरा कर्मचारी लोग, वीडियो सीओ लोग। नाम क्या हुआ आपका? मेरा कांके प्रखंड अध्यक्ष नाम हुआ अनूप लोहरा। और कोई बोलेंगे?